दोस्तों, आज हम देखने वाले 30 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो एक का आंसर होगा बी, यानी कि कमल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, विश्व का सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है? तो सबसे कौन है? तो ए नंबर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हॉकी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 किस देश का मिशन है? यह पूछ रहा है चौथा नंबर में, चंद्रयान 3 किस देश का मिशन है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है 5 नंबर में, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? 5 नंबर होगा ए, यानी कि वनों की कटाई। वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 6 के सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा हो जाएगी। इसके बाद चलिए हम 7 नंबर पे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो 7 का हो जाएगा कौन सा है? सी नंबर, प्रशांत महासागर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो 8 का हो जाएगा ए, यानी कि इंदिरा गांधी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखते हैं, गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? 9 का हो जाएगा बी, यानी कि महाभारत का। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो 10 का हो जाएगा ए, यानी कि मोर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन है? तो 11 का हो जाएगा कौन है? बी, यानी कि बाघ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु शर्मा जी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? 13 का बी, यानी कि वट वृक्ष हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? 14 नंबर सवाल हम देखते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा बुध, यानी ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? 16 का हो जाएगा ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। आगे हम बढ़ते, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? 17 का हो जाएगा सी, यानी कि स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में। सी नंबर 19 नंबर देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? 19 के हम देखते हैं, यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया हो जाएंगे। इसके बाद 21 नंबर, रेलवे भारत में कब शुरू हुई थी? कह रहा है रेलवे भारत में कब शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन गण मन। इसके बाद है 23 नंबर देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? 23 नंबर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, यानी कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है? तो गिर है गुजरात, गिर 24 का बी, गिर गुजरात में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन किसने बनाई? तो यानी पूछ रहा है कौन कंपनी, यानी कि कौन बनाई थी, किसके काल में आया बना हुआ था लाइन? तो हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो 26 का हो जाएगा बी, यानी कि सहारा सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपया। 28 के देखते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 28 का पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वह जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, 28 के ए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन सा है?
तो जीवित विश्व का सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्हेल यानी कि नीली व्हेल कहा जाता है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 26 जनवरी 1950 का अपनाया गया ध्वज। तो वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।